सत्यवीर बिस्तर पर सो रहा होता है और एकाएक उसके पिताजी आते हैं और कहते हैं, बेटा खेत पर नहीं चलना है क्या? सत्यवीर कहता है, पापा आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज आप चले जाओ। पिताजी कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारी तबीयत ठीक लगे तब आ जाना, अगर कुछ ठीक ना लगे तो आज मत आना और यहीं पर आराम करना। सत्यवीर कहता है ठीक है। उसके पिताजी खेतों पर काम करने के लिए चले जाते हैं। घर में सत्यवीर और उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची होती है। तो बताते चलें, जो उसकी पत्नी होती है कमरे में आती है और पेट्रोल डालकर उसके कमरे में और बिस्तर पर पेट्रोल डालकर उसके बाद आग लगा देती है। जी हाँ, सत्यवीर सो रहा होता है। एकाएक जब वह उठता है और सत्यवीर चौंक जाता है और उठता है और सामने उसकी पत्नी दिखती है। अपनी पत्नी से वह बचाने के लिए इशारे भी करता है, लेकिन उसकी पत्नी बचाने के सिवाय कमरे के बाहर चली जाती है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देती है। सत्यवीर अंदर पड़ा रहता है और वह बचाने के लिए गुहार भी लगाता है, लेकिन आग ने पूरे कमरे को घेर लिया था और उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। यह सोचकर आपको बता दें, आपकी रूह भी कांप जाएगी। क्या एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है? क्या एक पत्नी अपने पति को मार सकती है? लेकिन उसने ऐसा किया है। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसके मन में तनिक भी घबराहट या परेशानी का भय नहीं हुआ। आपको बताते चलें, दरअसल उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत होती है और वह अपनी खूबसूरती का उसको बहुत अभिमान होता है, बहुत ही वो घमंड करती है और अपने पति को काला कहकर उसको अक्सर भला बुरा कहती रहती थी, अक्सर भला बुरा कहकर उसको चिढ़ाती रहती थी। यहाँ तक कि जो सत्यवीर के ससुराल वाले थे, जो उसकी पत्नी के मायके वाले थे, वो भी सत्यवीर को बहुत भला बुरा कहते थे और कहते थे कि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो। यही कहते थे कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। बहुत ज़्यादा जब वो अपनी ससुराल जाता था तो उसका लोग मजाक बनाते थे, इसलिए उसकी पत्नी ने यह सब कदम उठाया और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की। यह जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं वह उसकी पत्नी है और उसका नाम है प्रेमश्री। और यह जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के संभल जिले से हमारे सामने आया है और इस महिला को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इतना घिनौना काम करने के लिए कोर्ट ने इसको यह सजा सुनाई है। अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं कि आखिर यह जो घटना है यह कहाँ की है। जी हाँ, यह घटना संभल जिले की है। संभल जिले में महेंद्र सिंह की फैमिली रहती थी और महेंद्र सिंह के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम होता है सत्यवीर और छोटे बेटे का नाम होता है हरवीर। सत्यवीर की शादी प्रेमश्री से होती है। प्रेमश्री बहुत ही सुंदर होती है और उसको अपनी सुंदरता का बहुत ही घमंड होता है, बहुत ही अभिमान होता है। हर बार वह सत्यवीर को टॉर्चर करती है कि तुम अच्छे हो, सुंदर हो, और वह हर बार सत्यवीर को टॉर्चर करती थी कि तुम अच्छे नहीं हो, सुंदर नहीं हो, मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी सुंदर हूँ और कितना काम भी कर लेती हूँ। अक्सर वह सत्यवीर को टॉर्चर किया करती थी। एक दिन प्रेमश्री मौका पाकर ऐसी घटना को अंजाम दे देती है और अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश भी करती है। उसके कमरे में पेट्रोल डाल देती है, उसके शरीर पर सोते समय पेट्रोल डालती है। जब वह बचाने की गुहार लगाता है तो वह बाहर से कुंडी लगा लेती है, बाहर से दरवाजा वो बंद कर देती है। उसके मन में तनिक भी भय नहीं हुआ, थोड़ा भी उसके मन में डर नहीं हुआ कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, किस घटना को मैं अंजाम देने की कोशिश कर रही हूँ। उसने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, उसने ये भी नहीं सोचा कि आखिर में मेरा क्या होगा और मेरी बेटी का क्या होगा। जब आग की लपटें सामने वाले पड़ोस वाले देखते हैं तो वो दौड़ कर आते हैं और उसका जो भाई और उसके जो पिताजी खेत में होते हैं उसको खेत से बुलाते हैं। उसके पिता और भाई खेत से आते हैं, देखते हैं कि 90% उसका शरीर जल चुका था। सत्यवीर का शरीर 90% जल चुका था। उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में सत्यवीर के बयान लेने की कोशिश की गई तो सत्यवीर ने बताया है कि उसने अक्सर ये बताया कि जो मेरी पत्नी है अक्सर हमको चिढ़ाती रहती थी, परेशान करती थी। जब मैं ससुराल जाता था तो मेरे ससुराल वाले भी कहते थे कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, और अक्सर वो ससुराल वाले भी हमको टॉर्चर किया करते थे और ये अक्सर कहती थी कि हम तुमको जिंदा जला देंगे और मार देंगे। तो उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया। वह आगे बताने की कोशिश करता है कि यह जो मेरी पत्नी है इसी ने हमको जिंदा जलाने की कोशिश की है और जब मैंने बचाने के लिए कहा तो इसने बाहर से डोर या दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद उसने कहा है कि जो उसका पति था उसने कहा कि इसने मुझे बहुत बार जिंदा जलाने की कोशिश की है।
सत्यवीर का शरीर 90% तक जल चुका था। वह ज्यादा देर तक जिंदगी से नहीं लड़ सका और उसकी लास्ट में मौत हो गई। लेकिन सत्यवीर के बयान को लेकर प्रेमश्री को सजा मिलती है। प्रेमश्री लगातार अपना कोर्ट के सामने बयान बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि ये जो मेरा देवर है यानी सत्यवीर का जो छोटा भाई है, इसी ने सत्यवीर को मारने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद है, इसलिए जो हमारा देवर है, जो सत्यवीर का छोटा भाई है, इसलिए हड़पना चाहता था, इसलिए इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद कोर्ट सवाल करता है कि अगर वो बताती है कि जो सत्यवीर का छोटा भाई है, इसी ने सत्यवीर को मारने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट उससे सवाल करती है कि और जो सत्यवीर की पत्नी है वह बताती है कि मैंने अपने पति को नहीं मारा है, मैंने अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश नहीं की है, मैंने तो अपने पति को बचाया है। उसके बाद कोर्ट के भी हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोर्ट सवाल करता है कि अगर आपने अपने पति को बचाया है तो आपके हाथ क्यों नहीं जले, क्योंकि अगर जो व्यक्ति आग से जल रहा हो, आग से झुलस रहा हो, अगर वह सामने वाला व्यक्ति उसको बचाने जाएगा तो उसके भी तो हाथ जलेंगे, वो भी तो आग से झुलस जाएगा, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। लगातार अपने इन्हीं बयानों के बाद वो जो उसकी पत्नी होती है वह फंस जाती है। 32 पेज की एक डायरी होती है, उसमें कोर्ट या जज उनको सजा सुनाते हैं 32 पेज में, और उनकी पत्नी जो प्रेमश्री होती है उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और जो प्रेमश्री है वह कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाती है, मुझे माफ कर दो, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी सजा कम कर दो। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से तुमने अमानवीकृत घटना को अंजाम दिया है, जिस प्रकार से तुमने अपने पति को मारा है, ये जो तुम्हारी सजा है माफी के योग नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत ही अमानवीकृत काम किया है, तुम्हारी सजा जो है माफी के योग नहीं है, आपको इससे भी ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए थी, आपने बहुत ही अमानवीकृत काम किया है, आपने अपने पति को जिंदा जलाने की कोशिश की है, जो कि बहुत आपने घिनौना काम किया है। तो अक्सर वो कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन कोर्ट उसकी सजा को माफ़ नहीं करती है। लास्ट में उसको आजीवन कारावास की सजा होती है, धारा 302 के तहत उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई देती है।